नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। श्रीमती चंद्रावल गुप्ता कॉलेज वासन देवदत्त की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है 4th कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग और यूनिट आपके फर्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श का परिचय और टॉपिक है निर्देशन के क्षेत्र। आज हम निर्देशन के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि निर्देशन के कौन कौन से क्षेत्र है और क्यों मनुष्य को निर्देशन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य को निर्देशन की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य को निर्देशन की आवश्यकता अनुभव होती है। तो देखिएगा कि निर्देशन मानव के जीवन में आयोजित होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि निर्देशन जो है वो मनुष्य के जीवन में आयोजित होने वाली एक प्रक्रिया है। अतः जहाँ भी मानव शक्ति का कार्य होगा वहाँ समायोजन भी आवश्यक होगा, यानी कि जहाँ भी मनुष्य अपने कार्य क्षमता से कोई कार्य करेगा, अपनी कार्य शक्ति से कोई कार्य करेगा, तो वहाँ पर उसको निर्देशन की आवश्यकता भी होगी और उस निर्देशन के माध्यम से उसको समायोजन करना भी पड़ेगा। समस्या भी होगी बिल्कुल कि यदि मनुष्य कोई कार्य करेगा तो उसमें समस्या भी आएगी, उसको समस्या के साथ उसका निदान भी उसके सामने होगा और निदान होगा तो उसको गाइडेंस भी दी जाएगी। तो जहाँ समस्या भी होगी उसका निदान भी होगा। अतः मानव जीवन में कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ निर्देशन की आवश्यकता नहीं हो, यानी कि मनुष्य के जीवन में ऐसा कोई सा भी क्षेत्र छूटा हुआ नहीं है या भूला बिसरा नहीं है जहाँ मनुष्य को निर्देशन की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि जैसे आप बीएड कर रहे हो तो आपको बीएड फर्स्ट ईयर में जो आप फाइल बनाते हो उस फाइल के लिए आपको गाइडेंस दी जाती है, आपको निर्देशन दिए जाते हैं, आपको निर्देशित किया जाता है, आपको गाइडेंस प्रदान की जाती है, आपको निर्देशन दिया जाता है, निर्देशन प्रदान किया जाता है कि आपको इस प्रकार की फाइल बनाने हैं, इतने आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो वो क्या है, आपको निर्देशित किया जाता है फाइल को तैयार करने के लिए, यानी कि आपको निर्देशन प्रदान किया जाता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य का जो जीवन है उस मनुष्य के जीवन में ऐसा कोई सा भी क्षेत्र अछूता नहीं है, भूला बिसरा नहीं है जहाँ पर उसको निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्देशन के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, यानी कि इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्देशन के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें फर्स्ट है शहरी क्षेत्र। अब शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है और सब सुख सुविधाएं उसको वहाँ पर सब सुख सुविधाएं से संपन्न होता है। लेकिन सुख सुविधाओं से संपन्न होने के बावजूद भी मनुष्य को, उस व्यक्ति को, शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो वो सभी सुख सुविधाओं का जो उपभोग कर रहा है उसका वो किस प्रकार से उपभोग करे, इसके लिए भी उसको निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा फर्स्ट क्षेत्र शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र यानी शहर में उपलब्ध विभिन्न साधनों का उचित प्रयोग के लिए, यानी कि शहर में उपलब्ध विभिन्न साधनों के उचित उपयोग के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। अपने समय का सदुपयोग करने हेतु और तनाव रहित जीवन जीने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जो आज की जो जनरेशन देखी गई है वो बिजी जनरेशन है और उसमें समय का सदुपयोग करने हेतु, यानी कि समय का सही सदुपयोग हो, सही टाइम पीरियड से समय निर्वासित हो या समय चले, यानी कि समय पर सब काम कंप्लीट हो और मनुष्य तनाव रहित हो, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो तनाव से रहित हो, इसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। साथ ही बदलती हुई तकनीकी के साथ समायोजित होने के लिए, यानी कि जिस प्रकार से समय बदलता गया है उसी प्रकार से तकनीक का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और टेक्नोलॉजी का विकास होने के कारण जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ, समय बदला, वैसे वैसे बदलती हुई तकनीकी के साथ व्यक्ति स्वयं को समायोजित करे। पहले टाइपराइटर था, टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर ले ली, तो पहले जो व्यक्ति थे वो टाइपराइटर से टाइप करते थे। आज उसी टाइपराइटर की जगह जब कंप्यूटर ने ले ली तो जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ वैसे वैसे तकनीकी के क्षेत्र में भी परिवर्तन होता गया। तो उस बदलती हुई तकनीकी के साथ मनुष्य कैसे एडजस्टमेंट करे, इसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही उपलब्ध साधनों के समुचित उपयोग के लिए, जो साधन मनुष्य को उपलब्ध हो रहे हैं उन साधनों का उचित उपयोग के लिए, यानी कि वो सुख सुविधाएं तो शहरी क्षेत्र में सभी मिली हुई है, लेकिन सभी सुख सुविधाएं मिलने के बावजूद भी वो उन सुख सुविधाओं का किस प्रकार से उपयोग करे, इसके लिए भी शहर के व्यक्तियों को निर्देशन की आवश्यकता होती है। यानी कि शहर के व्यक्ति सुख सुविधाएं संपन्न होने के बावजूद भी, सुख सुविधाओं से संपन्न है उनके बावजूद भी उनको निर्देशन की आवश्यकता है कि उन सुख सुविधाओं का उपयोग वो किस प्रकार से करें, किस प्रकार से वो यूजेज करें उन सुख सुविधाओं का, जिससे उनको समय भी मिले, तनाव रहित उनका जीवन भी हो। साथ ही भूमंडलीकरण के युग में शहरी संस्कृति अपनी अनूठी छाप
व्यक्ति, समूह और समाज पर प्रेषित कर रही है। यानी कि भूमंडलीकरण, जो वैश्वीकरण है, उस ये वैश्वीकरण के युग में जो शहरी संस्कृति है, शहरी संस्कृति किस प्रकार की होती है ये सब आप जानते हो, और अपनी अनूठी छाप व्यक्ति पर भी छोड़ती है शहरी संस्कृति, समूह पर भी छोड़ती है शहरी संस्कृति, और समाज पर प्रेषित कर रही है। यानी कि शहरी जो संस्कृति है वो समाज को प्रेषित कर रही है, फैला रही है, जिसकी परिणति अलग अलग रूप में व्याप्त है। यानी कि जिसकी परिणति ये है जो अलग अलग रूप में हमारे सामने निखर कर सामने आती है, हमारे सामने बदलकर सामने आती है। इस हेतु सुसंचालित प्रयत्नों को सारगर्भित बनाने के लिए और निर्देशन एक प्रमुख आयाम के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि इस कारण से सुसंचालित प्रयत्नों को, सुसंचालित यानी मनुष्य जो प्रयत्न करता है वो सुसंचालित हो और उनको सारगर्भित बनाने के लिए, उनको सही से क्रमित करने के लिए, और निर्देशन एक प्रमुख आयाम के रूप में निखर कर सामने आया, निर्देशन एक प्रमुख आयाम के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्र। अब ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र का जो जीवन है वो प्राकृतिक होता है। ग्रामीण क्षेत्र का जीवन प्राकृतिक होता है और आधे से अधिक व्यक्ति कृषि पर अपना जीवन संचालित करते हैं। तो देखिएगा कि भारतीय ग्रामीण परिवेश में व्यक्ति के पास खेती ही अर्थोपार्जन का प्रमुख साधन होती है। यानी कि अपने धन का उपार्जन करने के लिए, अपने जीवन को संचालित करने के लिए भारतीय ग्रामीण परिवेश में जो व्यक्ति रह रहा है वो खेती पर पूरी तरह से निर्भर होता है। यानी कि अधिकांश जनता खेती पर निर्भर करती है। तो भारतीय ग्रामीण परिवेश के जो व्यक्ति हैं उसके पास खेती ही अर्थोपार्जन का प्रमुख साधन है, खेती ही धन कमाने का प्रमुख साधन होता है। खेती के अतिरिक्त अन्य आय के साधन उपलब्ध करने और अपने समय का सदुपयोग करने, शिक्षा प्राप्त करने तथा अंधविश्वासों एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। अब इसमें यह है कि खेती के अतिरिक्त अन्य आय के साधन उपलब्ध करने, खेती तो अर्थोपार्जन का साधन है लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य आय के साधन उपलब्ध करने के लिए कि खेती के साथ साथ उनको आय और अन्य साधनों से भी मिले, इसके लिए अपने समय का सदुपयोग करने के लिए खेती में अपना पूरा समय ना लगाकर उस खेती के साथ साथ अपने समय का सदुपयोग करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए तथा अंधविश्वासों और कुरीतियों जो परंपराएं हैं, अंधविश्वास है, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को होती है। ग्रामीण क्षेत्र कभी भी अवनति का घोतक नहीं है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में कभी भी अवनति नहीं होती है बल्कि उनकी उन्नति होती जाती है। साथ में यह प्राकृतिक संसाधनों एवं व्यक्ति के मूल स्वरूप का घोतक है। प्राकृतिक संसाधनों क्यों? क्योंकि जहाँ पर खेती होती है या जहाँ पर जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है वहाँ का जो वातावरण होता है वो प्राकृतिक होता है। वहाँ निवास करने वाले व्यक्तियों का जो वातावरण होता है वो प्राकृतिक होता है। यह प्राकृतिक संसाधनों एवं व्यक्ति के मूल स्वरूप का घोतक है, अतः इसकी पहचान कराने निर्देशन का कर्तव्य है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को निर्देशन प्रदान करके उनकी खेती को, उनके व्यवसाय को, उनके आय के साधन को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन। थर्ड पॉइंट है आपका आपदा प्रबंधन। यानी अचानक भूकंप आना, बाढ़ आना, अकाल जैसी आपदा होने पर व्यक्ति का जीवन निर्वाह करना अत्यंत कठिन हो जाता है। यानी कि अचानक से भूकंप आना, बाढ़ आना या फिर अकाल जैसी आपदा आना, अकाल जैसी कठिन परिस्थितियां आना, अकाल जैसी आपदा का सामना करना, व्यक्ति के जीवन का निर्वाह करना, यानी व्यक्ति अपने जीवन को निर्वाह करने में कठिनाई महसूस करता है, कठिनाई अनुभव करता है। उसका मानसिक, आर्थिक, सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। बिल्कुल जब अचानक भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी या अचानक से अकाल जैसी आपदा आएगी तो व्यक्ति का जितना भी नुकसान होता है उस नुकसान से वो उभर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसको बहुत हानि उठानी पड़ती है और बहुत हानि होने के कारण या उसका नुकसान होने के कारण वो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उसका संतुलन बिगड़ जाता है। मानसिक रूप से वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, आर्थिक रूप से अर्थ का यानी कि उसके रुपए पैसों का जो नुकसान होता है, उसकी जो संपत्ति है वो टूट-फूट होती है, उसका नुकसान होना, और सामाजिक संतुलन उसका बिगड़ जाता है। साथ ही वो अपने आप से, मतलब समाज से वो कट सा जाता है, तो उसका सामाजिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। इन परिस्थितियों में उसको अपने वातावरण एवं स्थितियों के साथ समायोजन के लिए, ऐसी कंडीशन में वातावरण के साथ, यानी कि ऐसी परिस्थितियां जब उसके सामने आती हैं तो वातावरण और ऐसी स्थितियों के साथ समायोजन करने के लिए
निर्देशन की अत्यंत आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति भूकंप, बाढ़, अकाल जैसी आपदा से जब जीवन निर्वाह करना उसका कठिन हो जाता है और मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जब वो परेशान हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे वातावरण में समायोजन करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। तब व्यक्ति को ऐसे वातावरण में समायोजन करने के लिए निर्देशन प्रदान किया जाता है। निर्देशन एक विज्ञान के रूप में नियमबद्ध तरीके से व्यक्ति, परिवार, समाज को इन प्राकृतिक या कृत्रिम परिस्थितियों से सामना करने का संज्ञान कराता है। यानी कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसकी समस्या का समाधान नहीं करवाता, बल्कि समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं को सक्षम बनाता है। समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति स्वयं को सक्षम बनाता है। उसकी विशेषताएं, गुणों को उसकी पहचान नहीं करवाता, बल्कि उन गुणों और विशेषताओं से वो परिचित होकर उनका वो यूजेज करता है। उनका क्या करता है? वो यूजेज करता है, उनको उपयोग करता है। तो इसी में ये कहा गया है कि निर्देशन विज्ञान के रूप में, निर्देशन क्या है? विज्ञान के रूप में नियमबद्ध तरीके से व्यक्ति, परिवार, समाज को इन प्राकृतिक और कृत्रिम जो परिस्थितियां होती हैं उसमें सामना करने का ज्ञान कराता है। यानी निर्देशन विज्ञान के तरीके से देखा जाए तो ज्ञान करवाता है कंडीशन से लड़ने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए, कृत्रिम आपदाओं से, परिस्थितियों से लड़ने के लिए। प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं उसमें अपना एडजस्टमेंट बिठाने के लिए निर्देशन क्या करता है? निर्देशन प्राकृतिक आपदा से सामना करने के लिए व्यक्ति को उन कठिन परिस्थितियों से सामना करने के लिए तैयार करता है, यानी कि सक्षम बनाता है, स्वयं को सक्षम बनाता है। और उसके अंदर जो गुण होते हैं, उसके अंदर जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं से वो व्यक्ति स्वयं को आगे बढ़ाता है। ये तो आपके 3 पॉइंट कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। तब तक